भरी महफिल में झनक की हुई बेइज्जती, गुस्से से लाल हुआ अनिरुद्ध। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे। टीवी सीरियल झनक में झनक पर आए दिन नई नई मुसीबत आती है। अब यहां पर अर्शी और अनिरुद्ध की संगीत पार्टी में घर वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि झनक की इज्जत की वो धज्जियां उड़ा सके। यहां तक कि संगीत पार्टी में झनक से डांस भी करवाया और वहां पर जितने भी मेहमान थे उनमें से कुछ लोग झनक को जाकर पैसे देते हैं और कहते हैं आपका डांस मुझे बहुत अच्छा लगा, हम चाहते हैं आप हमारे होटल में डांस करें। अब इस तरह से झनक की बेइज्जती होते देख बेचारा अनिरुद्ध अपने आप को कैसे रोक पाता। वो तो करता है झनक से प्यार, हाँ भले ही वो इजहार नहीं कर पा रहा है, वो जाता है काफी ज्यादा गुस्सा होता है लोगों पर, यहाँ तक कि अर्शी को भी खरी खोटी सुनाता है। तो आप भी एक नजर डालिए क्या कुछ हो रहा है झनक के सेट पर। ये रहा आपका नजराना। टॉली क्रैश फुलबाग रिपोर्ट। देखिए ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको इससे डबल दूंगा। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि आप मेरे क्लब में एक डांस परफॉर्मेंस करें। आपकी फीस कितनी है? आपकी जो भी फीस है मुझे बताइए, मैं आपको उसका एडवांस अभी देने के लिए तैयार हूं। इधर से बोलते हैं वो क्या है ना? टॉली का भी प्रश्न है अगला। शॉपिंग फुल चार्ज एडवांस लीजिए, आप लीजिए ना। अरे आपने इतना अच्छा डांस किया है, टिप समझ के रख लीजिए। ये प्रोफेशनल डांसर है ना? जी बिल्कुल, हमें इनका डांस बहुत अच्छा लगा। नजराना दे सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। इन लोगों को तो बख्शिश बहुत अच्छा लगता है। ये मैडम क्या बोल रहे हो अनिरुद्ध? तुम इस तरह हमारे गेस्ट की इंसल्ट नहीं कर सकते। मैं आपके मेहमान की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन्हें भी पता होना चाहिए ये किसे पैसे दे रहे हैं। प्लीज अपने पैसे वापस लीजिए, अंदर रखिए। आप ये इन पैसों को हाथ तक नहीं लगाएगी। ये एक आर्टिस्ट है, परफॉर्मर है, समझते क्या है आप सब? तो क्या गलत किया इन्होंने? हाँ गलत क्या किया? इसने परफॉर्म भी ऐसे ही किया ना जैसे कोई मुजरे वाली करेगी। आंटी आप सबके सामने अपनी बहन की बेटी की बेइज्जती कर रही है, शर्म आनी चाहिए आपको। अनी तुम मेरी मॉम की इंसल्ट कर रहे हो? मैं इनकी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सबके सामने झनक की इंसल्ट कर रही है और इनका कोई हक नहीं बनता ऐसा करने का। देखिए आप सब मेरे गेस्ट हैं और अगर आप सबको मेरे बर्ताव से बुरा लगा हो, आप सब हर्ट हुए, देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए कि आप लोगों ने ठीक नहीं किया है। ये एक आर्टिस्ट है, इसने पैसों के लिए परफॉर्म नहीं किया, इसने परफॉर्म किया अपनी दीदी के संगीत पर, शिशी आंटी की बेटी के संगीत पर। ये इसकी मासी है। नाउ आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों ने ठीक नहीं किया है। जी आई एम सॉरी, लेकिन हमें ये सब पता नहीं था। आई एम रियली सॉरी। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। आप झनक को मुजरे वाली फील नहीं करवा सकती है। मेरा संगीत है, खुशी का माहौल है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है ना तो मैं फिर से माफी मांगता हूँ, लेकिन अनजाने में झनक की बेइज्जती की गई है। अनी यहाँ किसी ने झनक की बेइज्जती नहीं की है। ये लोग प्यार से झनक को पैसे दे रहे थे और हाँ मेरी मॉम ने ये सब नहीं कहा था करने के लिए। नो अर्शी, झनक की आउटफिट ही ऐसी है कि इसे देखकर लग रहा है कि मुजरे वाली है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। इतनी भी भोली नहीं हो तुम। और अगर मैं मान भी लूं कि झनक तुम्हारी कुछ नहीं लगती है, फिर भी ये इसकी बेइज्जती कर रहे थे, तो तुम्हें नहीं लगता एक औरत होने के नाते तुम्हें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए थी? ये सब का क्या मतलब है? आज हमारा संगीत है, हम यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं, लड़ने झगड़ने नहीं। अगर सिचुएशन ऐसी होगी कि मुझे लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा, और ये बात तुम अच्छे से जानती हो। अनी झनक एक प्रोफेशनल है, हाँ पूरी तरह से बनेगी, लेकिन आई एम श्योर चांस मिलेगा तो वो भी बन जाएगी। इसलिए झनक के लिए मैं प्रोटेस्ट नहीं करूंगी। अर्शी! अनी आज हमारा संगीत है और तुम सब कुछ बर्बाद कर रहे हो। जो गया हमारा, मैं सब कुछ बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था सब कुछ परफेक्ट, लेकिन बदले में झनक की बेइज्जती की जाए, ये मुझे मंजूर नहीं होगा। ये ठीक नहीं है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। जो बोलना था, जो करना था कर चुके। बहुत इंसल्ट किए हमारे गेस्ट की, अब देखते हैं कि रुकते भी हैं। लो देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। आज मेरा संगीत है, खुशी का माहौल है, आप प्लीज बैठ के एंजॉय कीजिए। और शायद और मैं आपको एक बात बता दूं, झनक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है। शायद इस
आउटफिट में और इस गेटअप में आप इसे पहचान नहीं पा रहे, लेकिन कुछ दिन पहले इसका चेहरा इस शहर के हर एक होर्डिंग, हर एक बैनर पे था। यहाँ से वो बोलते हैं अनी बेटा, वो क्या है ना, हमको पता नहीं था, हमसे गलती हो गई। हमें लगा था कि तू प्रोफेशनल डांसर मुजरा करने वाली है, हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी। और यही सोचकर हम लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन हम इनकी इंसल्ट करना नहीं चाहते थे। एक्चुअली हमें पता नहीं था ये सृष्टि जी की बहन की बेटी है। जनक जी, आई एम रियली सॉरी। सृष्टि जी, मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ, और एंड आई एम रियली सॉरी। आप अपने ससुराल को सपोर्ट में कर रहे हैं, हमें पता नहीं था कि, सॉरी, एक्चुअली हमें पता नहीं था ये सृष्टि मुखर्जी की बहन की बेटी है। जनक जी, आई एम रियली सॉरी। सृष्टि जी, आई एम रियली सॉरी। अनिरुद्ध जी, आपसे माफी मांगता हूँ। आप अपने ससुराल की सपोर्ट में खड़े हुए। आज के ज़माने में ऐसे दामाद कहाँ मिलते हैं। मुझे अच्छा लगा कि आपने एक लड़की को सपोर्ट किया। आई एम रियली अप्रिशिएटेड। लोग निभाने को रिस्पेक्ट फॉर हिम। चार्ज लो पांडे जी। जी, मैं भी आप दोनों से माफी मांगना चाहता हूँ। हाथ जोड़े, आप काफी अच्छे इंसान हैं। सबने हाथ जोड़ के सॉरी बोला युवा को। बैक और छोटों को देखा नहीं ने, युवा को इशारा किया। चार, टेक योर टाइम, लुक एट हिम, मूव। कर बढ़िया। और रुको सब लोग जगह पे। अन्य का देखिए, एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। हम तो बस आप सबके साथ एक बेहतरीन परफॉर्मेंस एंजॉय करना चाहते थे, क्योंकि हम सब जानते हैं जनक बहुत अच्छी डांसर है। उसे इंट्रोड्यूस करना चाहते थे आप सबके सामने। उसकी इंसल्ट करने का कोई इरादा नहीं था, पर किसी वजह से मिसकम्युनिकेशन हो गई है। एनीवे, सबको अपनी अपनी गलती समझ आ गई है और हम संगीत के लास्ट फेज पर हैं, तो चलिए वही एंजॉय करते हैं। और जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि हनी हम सबके लिए एक गाना गाएगा। अरे नहीं दादा, प्लीज। अरे and I really want now कि आप सभी प्लीज रिक्वेस्ट करें। Please. हनी प्लीज अरे गाना गाओ, गाना गाओ। ये कहूँगा कि अर्शी को भी अनिरुद्ध के साथ गाना गाना चाहिए। सॉरी, मैं गाना नहीं गा सकती, लेकिन हनी आप लोगों के लिए गाना गाएगा। Come on, हनी। अरे लो हनी और अन्य उठ के गए। कंटिन्यू फॉलो अन्य को पैन पांडे जी। माइक दिया, अन्य खड़े होते हैं। चार, So, ये गाना मेरी होने वाली वाइफ अर्शी के लिए। तालियां। बल बल वेल, एक के बाद एक झनक के सामने परीक्षा आ रहे हैं। हर परीक्षा में, हर इम्तिहान में झनक पास हो रही है, लेकिन जिंदगी के और अपने प्यार के इम्तिहान में झनक कब पास होगी, कब उसकी लाइफ में खुशियां आएंगी, इसका इंतजार ऑडियंस कब से कर रहे हैं। अब तो ये मेकर्स पे डिपेंड करता है। वेल, इस पर आपको क्या कुछ कहना, हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।